बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 द मैथ मिशन में मैं आपको वेलकम करती हूँ। उम्मीद है मेरे सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज हमने क्लास 9 की मैथ की बुक एक्सरसाइज नंबर 4.2 करनी है। उसका आज हम सम नंबर 2 करेंगे। सम नंबर 1 और इससे कबल जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी वीडियोस मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप उससे रिलेटेड लेक्चर लेना चाहते हैं तो आप इजीली ले सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को देखने से पहले लाइक और सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल सके। ठीक है, तो सम नंबर 2 करते हैं हम आज। तो सम नंबर 2 है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ठीक है, उसने कहा है जो नीचे उसने एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं इसको आप फैक्टराइज करें। तो हमारा फर्स्ट पार्ट है x+1, x+2, x+3, x+4+1। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास उन्होंने 1 दे दिया जिसकी वजह से इसको अभी हम फैक्टराइज नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या मेथड अप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने यहाँ पर ये पूरी वैल्यू देखनी है और इसको हम रिपीट कर लेते हैं पहले। तो यहाँ आ जाएगा x+1, x+2, x+3, x+4 और आगे आ जाएगा +1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ना पेयर्स बना लेते हैं। ठीक है, टोटल हमारे पास यहाँ पर 4 ब्रैकेट्स वाली वैल्यू है तो हम यहाँ पर 2 पेयर्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमने पेयर्स बनाना है तो उसके लिए हम देखेंगे जो ये लास्ट पे हमारी कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ हैं, हमने ऐसी कांस्टेंट वाली वैल्यूज़ यहाँ पे फाइंड करनी है कि जिनको ऐड करने से हमारे पास 2 पेयर्स आएँ और दोनों के आंसर भी सेम हों। अगर हम 1 को 2 में ऐड करते हैं तो मेरे पास 3 आ जाएगा और 3 को 4 में ऐड करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 7 आ जाएगा। तो ये पेयर जो है नहीं बन रहा। पेयरिंग हमने वो बनानी है कि जिसको ऐड करने से हमारे पास सेम आंसर आ जाए। तो अगर मैं 1 को 3 से ऐड करती हूँ तो 4 आ जाएगा और 2 को 4 से ऐड करूँगी तो 6 हो जाएगा। तो ये भी नहीं मतलब इक्वल आ रही। तो अब मैं क्या करूँगी, अगर मैं 1 को 1 में 4 प्लस करती हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 5 और 2 में 3 प्लस करूँगी तो भी मेरे पास आ जाएगा 5। तो इस तरह से मेरे पास जो पेयर आ रहे हैं उनके आंसर सेम आएंगे। ठीक है, 1 को 4 से करने से 5 आ जाएगा और 2 को 3 से करने से भी 5 आएगा। तो इट मीन्स के फर्स्ट 2 पेयर्स ये बनेंगे और नेक्स्ट ये बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका पेयर बना देना है और इसका पेयर बना देना ताकि हम इसको ईजिली सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये पेयर आ जाएगा सबसे पहले। तो इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं x+1 और x+4। ये पेयर हम सबसे पहले लिख देंगे और उसके बाद हम ये वाला पेयर लिखेंगे x+2 और x+3 वाला। तो यहाँ लिख देंगे x+2 और x+3। ठीक है, ये लिख दिया हमने और अब आगे बाहर आ जाएगा +1। तो ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने x+1 और x+4 को आपस में मल्टीप्लाई कर देना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ ब्रैकेट लिख के सबसे पहले x लिखेंगे। ये x इस पूरी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर x लिख के ये पूरी वैल्यू लिख देंगे और फिर +1 लिख के ये पूरी वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, क्योंकि देखें यहाँ पर ये दोनों जो हैं ब्रैकेट्स इनका आपस में रिलेशन मल्टीप्लाई वाला है तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करना है। तो उसका इजी वे ये है कि आप यहाँ पर x लिखें और कंप्लीट वैल्यू लिख दें, उसके बाद +1 लिखें और कंप्लीट वैल्यू लिख लें। इस तरह से ये कंप्लीट वैल्यू एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसमें भी हमने ऐसे ही करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं x लिख के ये कंप्लीट वैल्यू लिख लेते हैं और फिर आगे +2 लिख के दोबारा से x+3 लिख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से x इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और +2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ +2 लिखेंगे। ठीक है, और बाहर हम लिख देंगे +1। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके हमने सही वाली फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ आ जाएगा x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो इसके ऊपर भी पावर 1 है, जिसके ऊपर कोई पावर नहीं होती उसके ऊपर 1 पावर होती है। तो जब 2 बेस वाली वैल्यू हों, सेम बेस हो जिनकी, तो उनको जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी जो पावर्स होती हैं वो ऐड हो जाती हैं। तो यहाँ पे देखें x और x स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस यहाँ पे 4 को x से करूँगी तो 4x आ जाएगा प्लस 1x ज़ा x हो जाएगा और +1 4 ज़ा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी देखें x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर आ गया प्लस 3 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3x आ जाएगा प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x आ जाएगा और प्लस 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 तो 2 3 दा 6। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर
ये दो एक्स वाली वैल्यूज़ आपस में प्लस हो रही हैं तो इनको प्लस कर देंगे। जब बेस सेम हो तो हम प्लस कर सकते हैं। तो ये दोनों की बेस सेम है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, तो इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 4 और 1 को प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है जिसके साथ कोई भी मतलब वैल्यू ना हो तो उसका कोएफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे हम 1 कंसीडर करेंगे तो 4 में 1 ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे देखें ये भी इसके साथ प्लस हो रहा है तो 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, आगे है +6 और +1। तो अब यहाँ पर देखें, इतना करने के बाद यहाँ पर देखें x² + 5x और x² + 5x, इन दोनों में ये जो इतना इतना पार्ट है ये कॉमन आ रहा है, यानी कि इक्वल है, दोनों में एक जैसा है। तो इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। ठीक है, तो हमने इतने पार्ट को जो है, इतने इतने हिस्से को जो हमारा बिल्कुल सेम है दोनों में, उसको हमने y के इक्वल लेट कर लेना है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट y = x² + 5x। ठीक है, हमने इतने इतने पार्ट को y के इक्वल लेट कर लिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब हमने जब वैल्यू लिखनी है तो यहाँ पर इस पूरे हिस्से की जगह पर हम क्या लिखेंगे, y लिखेंगे, क्योंकि हमने इस हिस्से को भी फ़िलहाल जो है वो लेट कर लिया है y के इक्वल। तो इस पूरी वैल्यू की जगह पे y लिख देंगे +4, और इसी तरह पे x² + 5x की प्लेस पे y लिख देंगे, क्योंकि उसको हमने y के इक्वल किया। और आगे आ जाएगा +6 और यहाँ बाहर लिख देंगे +1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले y लिखते हैं और ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ +4 लिखते हैं और ये पूरी वैल्यू लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों ब्रैकेट्स को। तो यहाँ पे देखें y और y जो है जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो पावर्स इनकी प्लस हो जाएंगी। तो यहाँ आ जाएगा y का स्क्वायर, +6 को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6y हो जाएगा, +4 को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4y हो जाएगा, और 4 6 24 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरह से आ जाएगा। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे देखें ये दोनों आपस में इनकी बेस सेम है तो इन दोनों को प्लस कर देंगे। तो 6 में 4 प्लस करेंगे तो 10y आ जाएगा, प्लस यहाँ पर भी देखें ये 24 है और यहाँ पे ब्रैकेट नहीं हम लगाएंगे, यहाँ 24 है और यहाँ 1 है। तो जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा, हमारे पास 25 आ जाएगा। कांस्टेंट वाली वैल्यू को मैंने ऐड कर दिया तो यहाँ पे 25 आ गया। अब इसके बाद देखें यहाँ पर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, यानी कि फर्स्ट वाली फॉर्म स्क्वायर में है, सेकंड वाली y में है और उसके बाद कांस्टेंट में है। ठीक है, तो अब इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। तो इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फर्स्ट है कुछ भी नहीं लिखा हुआ, मीन्स के 1 है। तो 1 को जब मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ पर आ जाएगा 25। तो अब हमने यहाँ पर ऐसी सिचुएशन क्रिएट करनी है, हमने यहाँ पर ऐसे दो पेयर्स लेने हैं। यहाँ मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो यहाँ पर ऐसे दो पेयर्स लेने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 25 आ जाए और जिनको प्लस करूँ तो मेरे पास यहाँ पर 10 आ जाए। ठीक है, मल्टीप्लाई करने से 25 आ जाए और प्लस करने से 10 आ जाए। तो यहाँ पे देखें अगर 5 5 करूँ तो 5 5 25 भी हो जाएगा और 5 में 5 को ऐड करने से 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन देखें यहाँ पे कंप्लीट हो रही है। तो इसलिए हमारे जो पेयर्स होंगे वो क्या होंगे, 5y और 5y, यानी कि 2 टाइम्स 5 वाले जो हैं वो हमारे पेयर्स बन रहे हैं, 5 + 5। तो यहाँ पर चूँकि यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी, तो जो इनके पेयर्स बनकर आएंगे उनके साथ भी प्लस के साइन लिखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 25। फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू ऐसे ही लिखेंगे। अब उसके बाद देखें यहाँ पर हमने इन दो वैल्यूज़ में से कॉमन निकालना है। तो कॉमन के लिए क्या निकालेंगे, यहाँ y² है, y² का मतलब कि y 2 टाइम्स है और यहाँ y है। तो y की जो 1 पावर है वो बाहर कॉमन में ले लेंगे, एक पावर हम बाहर ले चुके हैं तो एक हमारे पास अंदर मौजूद है वो हम लिख देंगे। उसके बाद 5 हमने बाहर कॉमन में नहीं लिया तो अंदर ऐसे ही आ जाएगा, और y हम बाहर कॉमन में ले चुके हैं तो उसको हम यहाँ पे अब मेंशन नहीं करेंगे। उसके बाद प्लस का साइन लगाएंगे, 5 और 25 में से कॉमन आ जाएगा 5 हमारे पास। तो 5 हमने कॉमन ले लिया, इसलिए अब हमने अंदर उसको नहीं लिखना, अंदर सिर्फ अब आएगा y और प्लस का साइन लगाएंगे। तो 25 में से हमने 5 को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर आ जाएगा 5। कैसे पता चला कि यहाँ पर 5 आएगा, आपने 25 को 5 के साथ डिवाइड कर देना। तो 5 1 5 और 5 5 25, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, और इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि 5 के टेबल पे 25 कहाँ आता है, 5 पे आता है, तो यहाँ हम लिख देंगे 5 5 5 25।
ठीक है। अब हमने यहाँ पे देखना है, यहाँ पर भी x प्लस 5 है, सॉरी y प्लस 5 है, और यहाँ पर भी y प्लस 5 है। तो हमने दोनों वैल्यूज़ को जो है वो कॉमन ले लेना है और एक ही दफ़ा लिख लेना है यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने x प्लस y प्लस 5 टू टाइम्स है, इसको 1 टाइम लिख दिया। और अब यहाँ पे क्या बचा हमारे पास y प्लस 5, तो ये भी हम इस तरह से ब्रैकेट में लिख देंगे y प्लस 5, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखें जब हमारे पास x के साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर x की पावर 1 होती है, यहाँ भी x की पावर 1। तो जब मल्टीप्लाई वाला रिलेशन हो तो उनकी पावर्स जो होती हैं वो ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाता है। तो यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे। देखें ये वैल्यूज़ हमारी सेम है, तो जब हमारी बेस सेम हो तो पावर्स प्लस कर देते हैं। यहाँ भी 1 पावर है और यहाँ भी 1 पावर है, तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पावर्स हो जाएंगी प्लस। तो यहाँ पर आ जाएगा y प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने देखें ऊपर जो है यहाँ पे हमने y को किसके इक्वल ऐड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल ऐड किया था। तो इसको हम दोबारा से इसकी प्लेस पे लिख देंगे y की प्लेस पे। तो y के इक्वल हमने किसको ऐड किया था, एक्स स्क्वायर प्लस 5x को। तो y की जगह पे हम इसकी वैल्यू दोबारा से लिख देंगे जो हमने ऐड की थी, और यहाँ पर प्लस 5 ऐसे ही आ जाएगा और ये हो जाएगा स्क्वायर, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, y की प्लेस पे जो हमने है उसकी वैल्यू पुट कर दी है जो हमने पीछे लेट की थी। तो यहाँ पर इसका जो है ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने अपनी वैल्यू को रिपीट किया, उसके बाद हमने ऐसे पेयर्स लिए कि जिनको ऐड करने से हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए। तो 1 और 4 को ऐड करें 5 आता है, 2 और 3 को ऐड करें तो 5 आता है। तो हमने 2 ऐसे पेयर सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने से हमारे पास जो है वो ये आंसर आया। तो ये आंसर और ये आंसर, इनका जो इतना इतना हिस्सा था वो आपस में सेम था, तो इसको हमने y के इक्वल ऐड कर लिया था। और उसके बाद हमने क्या किया है, इन दोनों को आपस में y के इक्वल ऐड करके उसकी प्लेस पे y लिख दिया, फिर उनको मल्टीप्लाई किया। मल्टीप्लाई करने से हमारे पास ये वाली क्वाड्रेटिक कंडीशन आ गई, तो इसको हमने फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइज करने से हमारे पास x प्लस वाई और x प्लस 5 का ये स्क्वायर आ गया। तो अब हमने लास्ट पे क्या किया, जो y वैल्यू हमने लेट की हुई थी x स्क्वायर प्लस 5x के इक्वल, उसकी प्लेस पे हमने वही वैल्यू दोबारा लिख दिया और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो हमारा पार्ट नंबर 2 है x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 प्लस 17। तो इसको हम वैल्यू को सबसे पहले रिपीट लिख कर लेते हैं, x प्लस 2, x माइनस 7, x माइनस 4, x माइनस 1 और प्लस लगा के यहाँ लिख देंगे 17, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पर पेयर सेलेक्ट करने हैं। 2 ऐसे पेयर हमने सेलेक्ट करने हैं कि जिनके कांस्टेंट को ऐड करने से हमारे पास सेम वैल्यू आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखें हमारे पास प्लस 2 है और यहाँ पर माइनस 7 है। तो यहाँ पे देखें प्लस 2 और माइनस 7 है, तो प्लस माइनस माइनस, इन दोनों के बड़ी वाली के साथ साइन भी माइनस का आएगा, और इन दोनों को अगर मैं माइनस करूँ तो 5 आता है। और इसी तरह यहाँ -4 है और यहाँ -1 है, तो -4 और -1 को यहाँ पे लिखूँगी। तो यहाँ पे मैंने क्या करना है, माइनस माइनस प्लस होता है और हमारे पास साइन जो है वो बड़ी वैल्यू वाला आता है, तो बड़ी वैल्यू के साथ ये साइन है। तो जब इन दोनों को मैं माइनस माइनस प्लस करूँगी तो यहाँ पे 4 में 1 ऐड करने से 5 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से देखें यहाँ पर दोनों पे सेम आंसर आ रहा है। इट मीन्स कि उसने हमें जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो अरेंज करके दी हुई हैं, उनको अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। इसको और इसको आपस में करने से -5 आ रहा है और इसको करने से आपस में -5 आ रहा है, तो दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं। तो इट मीन्स हमने जो पेयर्स उसने जैसे दिए हुए हैं इसको अरेंज करना नहीं है, ये बिल्कुल अरेंज हुए हुए हैं, इनको सिर्फ हमने ब्रैकेट में लेकर मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो दोबारा सुन लें, हमने क्या किया, सबसे पहले हमने इनकी पेयरिंग बनानी होती है। तो हमने उनकी पेयरिंग बनानी होती है कि जिसमें कांस्टेंट को आपस में प्लस करने से हमारे पास जो है वो आंसर सेम आ जाए। तो यहाँ पर +2 था और -7 था, तो जब यहाँ मैंने +2 और -7 किया तो मेरे पास -5 आ गया, और यहाँ पर -4 और -1 था, तो -4 -1 को किया तो -5 आ गया। इट मीन्स यहाँ पर दोनों आंसर जो हैं वो सेम आ गए हैं। तो यहाँ पर अब हमारी पेयरिंग जो है वो स्टार्ट होगी, तो इसको हमने अरेंज नहीं करना, ये ऑलरेडी अरेंज है। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसका पेयर बनेगा x प्लस 2 और x माइनस 7 का, और दूसरा पेयर जो हमारे पास बनेगा वो होगा x माइनस 4 और x माइनस 1 का, ठीक है। +17 हम ऐसे लिख देंगे। अब इसके बाद देखें, इस वैल्यू को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, x लिखेंगे और ये सारी वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद यहाँ +2 लिखेंगे और ये सारी वैल्यू दोबारा लिख देंगे, ठीक है।
तो इस तरह से ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। यहाँ पे भी हम ऐसे ही करेंगे, x लिखेंगे और x माइनस 1 लिख देंगे यहाँ पे, फिर -4 लिख के दोबारा से x माइनस 1 लिख देंगे। तो इस तरह से हम इसको जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, x को जब मैं x के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, -7 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 7x आ जाएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x आ जाएगा, प्लस माइनस 2 7 जा क्या हो जाएगा 14। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, माइनस x को 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो x आएगा, -4 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4x आ जाएगा, और माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस, तो 4 1 जा 4 हो जाएगा मेरे पास, और यहाँ पे मैं लिख दूँगी +17। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर x स्क्वायर रहेगा, इन दोनों की बेस सेम है तो इनको हम जो है वो माइनस प्लस कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस है, साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है वो लगाएंगे, और जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5x। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा -14। उसके बाद यहाँ पे भी देखें माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन साइन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का है वो लगा के इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो जिसके पास कुछ नहीं होता उसके पास 1 होता, तो जब ये दोनों ऐड होंगे तो 5x आ जाएगा, +4 +17। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी x² -5x और यहाँ पर भी x² और -5x दोनों का इतना पार्ट जो है वो सेम है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल। तो हमने इतने पार्ट को जो है वो y के इक्वल लेट कर लेना है, x² -5x को, इतने हिस्से को हमने दोनों हिस्सों में हमने जो है वो यहाँ पे है x² -5x, तो इतने हिस्से को हमने जो है वो लेट कर लिया है y के इक्वल। अब हमने क्या करना है, अब हमने इतने हिस्से की प्लेस पे y लिख लेना है, क्योंकि हमने इसको y के इक्वल लेट किया है, तो इतनी प्लेस पे हमने y लिख देना है इसकी प्लेस पे, और -14 आ जाएगा। अब यहाँ पर भी देखें हमने इसकी जगह पे y लिख देना, और +4 है और यहाँ पे है +17। तो अब हमने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे y और ये सारी वैल्यू लिख देंगे, और उसके बाद -14 लिख के फिर से ये वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह हम इसको दोनों सेट्स को आपस में जो है वो दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो y को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो y² आएगा, +4 को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 4y आ जाएगा, -14 को y से मल्टीप्लाई करूँगी 14y आएगा, और माइनस प्लस माइनस, तो 14 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे देखें 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो 14 4 जा हमारे पास आ जाएगा 56। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख दूँगी 56, और यहाँ बाहर क्या है +17, तो +17 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे ये y² ऐसे ही रहेगा, इन दोनों की बेस जो है वो सेम है, तो इन दोनों को हम आपस में प्लस माइनस कर सकते हैं। तो प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे जो कि माइनस का है, तो जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा 10y। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे देखें माइनस प्लस माइनस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का आ जाएगा। अब इन दोनों को हम माइनस करते हैं, तो यहाँ पे देखें -56 और +17 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है 39, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 39। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये अब हमारे पास कंप्लीट क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो इसको हम अब फैक्टराइज करेंगे। तो फैक्टराइज करने के लिए हमारे पास फर्स्ट स्टेप क्या है, हमने फर्स्ट वैल्यू को लास्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। तो यहाँ पर y² को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 39 के साथ। तो यहाँ पे देखें y को जब 39 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 39y² आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पर हमने इस तरह के पेयर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 39 आ जाए, और जिनको प्लस या माइनस करूँ तो प्लस माइनस करने से मेरे पास ये आ जाए 10y आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इस तरह के पेयर सेलेक्ट करूँगी। तो यहाँ पे देखें अगर 13 को मैं 3 से करूँ तो 13 3 ज़ा 39, और 13 में से 3 माइनस करूँगी तो मेरे पास यहाँ पर 10 भी आ जाएगा। तो हम जो दो पेयर सेलेक्ट करेंगे वो 13 और 3 है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पेयर्स जो सिलेक्ट किए हैं वो लिखते हैं, वो हमारे पास क्या है 13 और 3। तो अभी हम इनके साथ साइन नहीं लगाएंगे, साइन ज़रा हमने यहाँ पर ध्यान से लगाने हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैंने आपको मिडल टर्म ब्रेकिंग के लिए बताया था कि जब भी मिडल टर्म ब्रेकिंग करेंगे तो आपने साइन बहुत ध्यान से लगाने हैं। आपने क्या करना है, यहाँ पर हमारे पास सेंटर में कौन सा साइन है, माइनस का साइन है। तो आपने देखना है कि जो पेयर्स आपके पास आ रहे हैं उसमें से बड़ी वैल्यू कौन सी है, तो जो वैल्यू बड़ी होगी उसके साथ आपने चुप करके जो साइन यहाँ लगा होगा वो लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 13 और 3 में से बड़ी वैल्यू 13 है, तो इट मीन्स यहाँ पर जो साइन है वो हम 13 के साथ लगा देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें अगर मैं यहाँ प्लस लगाती हूँ तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा,
और इन दोनों को माइनस करके इजीली मेरे पास आंसर भी आ जाएगा। लेकिन अगर यहाँ मैं माइनस लगाऊंगी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और इनको ऐड करने से 16 आ जाएगा, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर 10 चाहिए। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लगा दूंगी प्लस, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, साइन बड़ी वैल्यू का लगेगा और माइनस करके 10 भी आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये दो पेयर्स बनेंगे। अब फर्स्ट वाली और लास्ट वाली वैल्यू को हम एज इट इज़ ही लिख लेते हैं। अब इसके बाद हमने इन दोनों में से पेयर वो कॉमन लेना है, तो कॉमन क्या लेंगे, यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ वाई है, तो वाई की जो पावर 1 है वो बाहर कॉमन आ जाएगी। एक वाई बाहर आ गया और एक वाई की पावर 1 हम अंदर लिख देंगे, यहाँ पे माइनस लगाएंगे और 13 लिख देंगे। एक वाई ये वाला ये वाई है हम बाहर लिख चुके हैं, तो इसको अंदर अब हमने नहीं लिखना। उसके बाद देखें यहाँ 3 है और यहाँ 39 है, तो 3 के टेबल पे 39 13 पे आता है, 3 13 ज़ा 39। यहाँ पे देखें 3 13 ज़ा 39। ठीक है, तो यहाँ पे 3 को हम कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन आ जाएगा। अब 3 को हमने कॉमन ले लिया तो अंदर नहीं लिखेंगे, यहाँ पर सिर्फ आएगा हमारे पास वाई। अब यहाँ पर देखें माइनस का साइन एज इट इज़ लगाएंगे और 3 को 39 में से हमने 3 बाहर कॉमन ले लिया, तो अंदर हमारे पास बच जाएगा 13। तो कैसे पता चला कि यहाँ पे हमारे पास 13 आएगा, वो इस तरह कि आप 3 को 39 से डिवाइड कर दें, 3 को 39 से डिवाइड कर दें, तो 3 1 3 और 3 3 9, तो 13 आया डिवाइड करके हमारे पास। तो जो डिवाइड करके आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब इसके बाद देखें यहाँ पे भी y माइनस 13 है और यहाँ पर भी y माइनस 13 है, तो हम क्या करेंगे, y माइनस 13 एक ही बार लिख देंगे यहाँ पे। और अब हमारे पास क्या बच गया है, y प्लस 3 बचा है, तो इसको हम लिख देंगे y प्लस 3। तो जब हम इतना क्वेश्चन कर लेंगे तो हमने क्या करना है, हमने y के इक्वल जो लेट किया हुआ था पीछे, उसको हम दोबारा से इसकी प्लेस पे लिख देंगे। तो यहाँ पर देखें हमने y को जो है वो लेट किया था, वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x को हमने लेट किया था y के इक्वल, तो इसकी जगह पे हम दोबारा से इसी की वैल्यू लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो यहाँ पे हम y की जगह पे दोबारा से उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर नहीं है, x स्क्वायर माइनस 5x है, x स्क्वायर माइनस 5x है। ठीक है, तो यहाँ पे हम y की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिख देते हैं, तो यहाँ y की जगह पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 5x और आ जाएगा माइनस 13, और यहाँ पे भी y की प्लेस पे उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, वो है x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको करेंगे और ये दो पेयर्स हमारे पास आ जाएंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए हमारा पार्ट नंबर 3 है 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 3 और 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 और प्लस 1 है बाहर। तो इसको सबसे पहले हम वैल्यू को रिपीटेड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने अपनी वैल्यू रिपीट कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें यहाँ पर भी 2x स्क्वायर प्लस 7x है और यहाँ पर भी 2x स्क्वायर प्लस 7x है, दोनों तरफ इतना इतना जो पार्ट है वो सेम है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं y के इक्वल इतने हिस्से को। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, इतने इतने पार्ट को हमने y के इक्वल लेट कर लिया, तो अब हमने इसकी प्लेस पे क्या लिख देना है, y लिख देना है। तो यहाँ हम इस पूरी वैल्यू की प्लेस पे y लिख देंगे प्लस 3, और यहाँ पर भी इसकी प्लेस पे हम y लिख देंगे और प्लस 5, और यहाँ बाहर आ जाएगा प्लस 1। ठीक है, अब हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू को यानी कि इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो उसके लिए यहाँ हम लिखेंगे y और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे y प्लस 5, और फिर लिखेंगे प्लस 3 और ये पूरी वैल्यू लिख देंगे y प्लस 5। ठीक है, तो इस तरह हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो y को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो y स्क्वायर आएगा, प्लस 5 को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5y आएगा, प्लस 3 को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3y आ जाएगा, और प्लस 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 3 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3 5 15 हो जाएगा और प्लस 1 आ जाएगा। ठीक है, तो अब जब हमारी बेस सेम हो तो उनको हम प्लस कर सकते हैं इजीली, तो प्लस 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 जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 8y, और प्लस 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 इन दोनों को प्लस करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 16। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है हमारे पास, इसको हम अब इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमने फैक्टराइजेशन के लिए सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट है हमारे पास y स्क्वायर और लास्ट है हमारे पास 16, तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 16y स्क्वायर आएगा। तो अब हमने जो पेयर बनाने हैं वो इस तरह से बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करूँ तो 16y स्क्वायर आ जाए और प्लस करूँ तो मेरे पास 8y आए। ठीक है, प्लस करने से 8y आ जाए और मल्टीप्लाई करने से 16y स्क्वायर आ जाए। तो अब मैंने क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं 2 8 ज़ा 16 करती हूँ तो 2 को
8 से मल्टीप्लाई करने से तो 16 आ जाता, लेकिन 2 में अगर मैं 8 जो है वो ऐड करती हूँ तो उससे मेरे पास ये नहीं आएगा, तो इसलिए हम ये वाला पेयर नहीं बनाएंगे। उसके बाद यहाँ पे देखें, अगर हम 4 पे पेयर बनाएं तो 4 4 ज़ा 16 और 4 में 4 ऐड करने से यहाँ पर 8 भी आ जाएगा। तो ये वाला पेयर हम इजीली बना सकते हैं, 4 4 ज़ा 16 भी हो जाएगा और 4 में 4 ऐड करने से 8 भी आ जाएगा। तो यहाँ जो दो पेयर्स बनेंगे वो है 4y प्लस 4y। तो जब प्लस आ जाए दोनों वैल्यूज़ में तो फिर आपने बिल्कुल भी नहीं घबराना, आपने प्लस वाले ही पेयर्स बनाने हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी और लास्ट वैल्यू भी एज इट इज़ लिख देंगे, ठीक है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने इसमें से कॉमन निकालना है। तो यहाँ है y² और यहाँ है प्लस 4y। तो y की जो पावर 1 है वो हम बाहर कॉमन में ले लेते हैं, एक पावर हम बाहर ले चुके हैं और एक पावर हम अंदर लिख देंगे, प्लस 4 आ जाएगा, क्योंकि 4 बाहर कॉमन में हमने नहीं लिया तो उसको हम लिख देंगे। y हम बाहर कॉमन में ले चुके हैं तो उसको हम नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ देखें 4 और 16 में 4 कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 4 और 4 हमने बाहर लिख लिया। अब हम अंदर नहीं लिखेंगे, अंदर सिर्फ y आएगा। उसके बाद यहाँ प्लस आ जाएगा और 16 में से हमने 4 को कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4, क्योंकि 4 के टेबल पे 16 कहाँ आता है, 4 पे आता है। तो 4 4 ज़ा 16, और अगर ऐसे नहीं पता चलता तो आप 4 और 16 को आपस में डिवाइड कर दो, तो 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16। तो जो आंसर आएगा वो आप यहाँ लिख दें, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी y प्लस 4 है और यहाँ पर भी y प्लस 4 है, तो इनको कॉमन लेके एक ही बार लिख देंगे। और उसके बाद क्या बच जाता है, यहाँ पर भी y प्लस 4 है तो उसको भी 1 टाइम यहाँ पे ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है। इन दोनों का हमने कॉमन लेके लिख लिया और इनको जो हमारे पास बच गया इसको हमने लिख लिया। तो यहाँ पर देखें जो है y प्लस 4 है और यहाँ पर भी y प्लस 4 है, तो इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, एक की बार यानी कि लिख देंगे इस तरह, यानी कि इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है। तो जब बेस सेम हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, तो इसको हम 1 टाइम लिख के इनकी पावर्स जब प्लस करेंगे तो वो हो जाएगा स्क्वायर, y प्लस 4 का स्क्वायर। तो अब हमने क्या करना है, हमने y जो हमने लेट किया था यहाँ पर 2x² प्लस 7x को हमने y के इक्वल लेट किया था, तो अब हमने इसको दोबारा इसकी प्लेस पे जो है इसकी वैल्यू लिख देनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 2x² प्लस 7x। तो अब हम जो है y की प्लेस पे दोबारा उसकी वैल्यू लिख देंगे 2x² प्लस 7x और आगे आ जाएगा प्लस 4 और इसका होल स्क्वायर। तो ये जो है ये हमारा आंसर है, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमारे पास क्वेश्चन में ये दोनों वैल्यूज़ जो हैं यहाँ तक सेम थी, तो इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया और फिर हमने इस पूरी वैल्यू की प्लेस पे y लिख दिया। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। हमने इसकी फैक्टराइजेशन की, पेयर्स बनाए, तो पेयर्स बना के और कॉमन लेके हमारे पास ये आ गया। तो इसको हमने इस तरह की फॉर्म में लिखा, फिर दोनों बेस सेम थी तो उनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पर हमारे पास ये आ गया। मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर प्लस हो जाती हैं, तो पावर प्लस हुई तो 1 + 1 इसका स्क्वायर हो गया। उसके बाद देखें यहाँ पे हमने y की प्लेस पे जो हमने वो ये वैल्यू y के इक्वल लेट की थी, हमने दोबारा से इसको y की प्लेस पे पुट कर देना उस वैल्यू को। तो हमने y की प्लेस पे वो सारी वैल्यू दोबारा से पुट कर दी और +4 लगा दिया, तो ये जो है वो हमारा आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पार्ट नंबर 4 है 3x² प्लस 5x प्लस 3 और 3x² प्लस 5x प्लस 5 माइनस 3, ठीक है। तो सबसे पहले हम वैल्यू रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 3x² प्लस 5x प्लस 3 और यहाँ भी लिख देंगे 3x² प्लस 5x प्लस 5 और बाहर आ जाएगा -3, ठीक है। तो हमने ये वैल्यू रिपीट कर दी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पर भी देखें 3x प्लस 5x जो है वो है और यहाँ पर भी 3x² प्लस 5x है। तो यहाँ पर ये इतना पार्ट जो है, इतना पार्ट यहाँ पर और यहाँ पर दोनों सेम है, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेते हैं। तो यहाँ हम लिख देंगे लेट y इज इक्वल टू 3x² प्लस 5x, ठीक है। हमने इतने हिस्से को y के इक्वल लेट कर लिया, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, जो 3x² प्लस 5x है उसकी प्लेस पे हमने y लिख देना है। तो उसकी जगह पे हम y लिखेंगे और +3 लगा देंगे आगे, और यहाँ पर इसी की प्लेस पे हमने y लिखना है और आगे लिख देना है +5, ठीक है। जहाँ पर 3x² प्लस 5x था उसकी जगह पे हमने y लिख लिया, क्योंकि इसको हमने y के इक्वल ऐड किया है और बाहर हमारे पास ब्रैकेट के बाहर है -3, तो वो हमने लिख लिया। अब हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर हम y लिखेंगे और ये सारी वैल्यू लिख देंगे x प्लस 5 और फिर हम +3 लगा के दोबारा से यही वैल्यू लिख देंगे y प्लस 5, ठीक है। अब उसके बाद देखें यहाँ पे अब हमने मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा y²
प्लस वाई को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 5y आ जाएगा, 3 को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो 3y आ जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और 3 5 ज़ा 15 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा -3। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, वाई वाली वैल्यू आपस में प्लस हो जाएगी, तो 5 में 3 प्लस करेंगे तो 8y आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे और माइनस करेंगे तो हमारे पास 15 में से 3 माइनस किया तो 12 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्वाड्रेटिक फॉर्म आ गई है तो अब हम इसको इजीली फैक्टराइज कर सकते हैं। तो फैक्टराइजेशन करने के लिए सबसे पहले हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो फर्स्ट वैल्यू वाई स्क्वायर है और लास्ट वैल्यू 12 है, तो जब वाई स्क्वायर को 12 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 12y स्क्वायर आएगा। तो इट मीन्स यहाँ पर हमने वो पेयर्स बनाने हैं कि जिनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12y स्क्वायर आ जाए और प्लस करूँ तो 8y आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखें अगर 2 6 ज़ा मैं 12 करती हूँ तो 2 और 6 को मल्टीप्लाई करने से 12 भी आ जाएगा और 2 और 2 में अगर मैं 6 ऐड करती हूँ तो मेरे पास 8 भी आ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे जो हम दो पेयर्स बनाएंगे वो होंगे 2 और 6, तो 2 6 ज़ा 12 भी हो गया और 2 में 6 ऐड करने से 8 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो रही है। तो यहाँ पर हमारे जो पेयर्स आएंगे वो है 2y और 6y। ठीक है, तो यहाँ पर पहली वैल्यू और लास्ट वाली वैल्यू एज इट इज़ लिख देंगे। अब हमने इन दोनों में से कॉमन फाइंड करना है। तो यहाँ पर देखें वाई स्क्वायर है और यहाँ पर 2y है, तो y की पावर 1 जो है वो बाहर कॉमन में आ जाएगी और एक y की पावर 1 जो है वो अंदर आ जाएगी। प्लस लगाएंगे, 2 हम एज इट इज़ लिख लेंगे क्योंकि इसको हमने बाहर कॉमन में नहीं लिखा, y हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो इसको हम अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस की जगह पे प्लस का साइन आ जाएगा। अब हमने 6 और 12 में से हमने कॉमन लेना है 6 को, क्योंकि 6 1 ज़ा 6 और 6 2 ज़ा 12 होता है, तो ये जो है 6 बाहर कॉमन आ जाएगा। तो अंदर हमारे पास 6 हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो अंदर हम उसको नहीं लिखेंगे, अंदर हमारे पास y आ जाएगा प्लस, और 12 जो है 12 में से हमने 6 को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास, 6 के टेबल पे देखेंगे 12 कहाँ आता है, 6 2 पे 12 आता है, तो 6 2 ज़ा 12। ठीक है, अगर आपको ऐसे समझ नहीं आएगी तो आप 6 को 12 से डिवाइड कर दें, 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, तो डिवाइड करके जो आंसर आएगा वो हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी y + 2 है और यहाँ पर भी y + 2 है, तो इसको कॉमन लेके एक दफ़ा ही लिख देंगे और उसके बाद क्या बच जाएगा, y बच जाएगा और +6 बच जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे y और +6। ठीक है, y + 6। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने y के इक्वल जिस वैल्यू को लेट किया था उसको दोबारा हमने y की प्लेस पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं पुट y = 3x² + 5x। ठीक है, तो इसको हमने y की प्लेस पे पुट कर देना है। तो यहाँ पे हम y की जगह पे लिख देंगे 3x² + 5x और यहाँ पे आ जाएगा +2 और यहाँ पे भी y की प्लेस पे लिख देंगे 3x² + 5x + 6। ठीक है, तो ये जो है ये हमारा आंसर है। और यहाँ पे देखें बुक के लास्ट पे उसने ये वैल्यू पहले लिखी हुई है और ये बाद में लिखी हुई है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चाहे आप ये पहले लिख दें चाहे ये बाद में लिखें, आंसर हमारा करेक्ट होना चाहिए, इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो इस तरह भी आंसर करेक्ट है हमारा। अब यहाँ पे देखें हमारे पास पार्ट नंबर 5 है, x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 - 3x²। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम अपनी वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं, x + 1 x + 2 x + 3 x + 6 और यहाँ आ जाएगा -3x²। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हमने अब पेयर्स डिसाइड करने हैं कि हम कौन से पेयर सेलेक्ट करेंगे कि जिनके कांस्टेंट को प्लस करने से सेम आंसर आ जाए। तो यहाँ पर देखें अगर मैं 1 को 2 से प्लस करती हूँ तो मेरे पास 3 आ जाएगा, अगर मैं 1 को 2 से करती हूँ तो 3 आ जाएगा, और अगर मैं 3 को 6 से करती हूँ तो यहाँ पे 3 + 6 जो है वो 9 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हमारी पेयरिंग जो है वो सही नहीं बन रही। तो अगर मैं 1 को 3 से करूँगी तो 4 आ जाएगा और 2 को 6 से करूँगी तो 8 आ जाएगा, तो भी पेयर्स नहीं बन रहे। तो जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि प्लस करने से पेयर्स ना बने तो हम वहाँ पर मल्टीप्लाई वाली कंडीशन जो है वो फॉलो करेंगे। तो मल्टीप्लाई यहाँ पर अप्लाई होगा। तो यहाँ पे हम देखने हैं हमने ऐसे दो कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है कि जिनको मल्टीप्लाई करने से दोनों पेयर्स का आंसर जो है वो सेम बन जाए। अगर मैं 1 2 ज़ा 2 करती हूँ और 3 6 ज़ा 18 करती हूँ तो वो नहीं पेयर बनता, लेकिन अगर 1 3 ज़ा 3 और 2 6 ज़ा 12 करूँगी तो भी नहीं बनता। लेकिन अगर 1 6 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा भी 6 करूँ तो ये पेयर बनते हैं, क्योंकि 1 को 6 से मल्टीप्लाई करने से भी 6 आएगा और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करने से भी 6 आएगा। तो मुझे ऐसे पेयर्स चाहिए कि जिनके कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करूँ तो सेम पेयर्स का जो आंसर है वो आ जाए। तो यहाँ पे देखें 1 का पेयर जो है वो 6 के साथ बनेगा, क्योंकि 1 6 ज़ा 6 और 2 3 ज़ा 6, तो दोनों आंसर सेम भी आ जाएंगे और पेयरिंग सही बन जाएगी।
तो यहाँ पर हमने क्या करना है, x+1 और x+6 का पेयर बनाना है। x+1 और x+6 का पेयर बनेगा और यहाँ पर x+2 और x+3 का पेयर बनेगा, ठीक है। और बाहर हम लिख लेंगे -3x²। अब यहाँ पर हमने क्या किया, हमने सबसे पहले पेयरिंग बनाई है, प्लस करके पेयरिंग नहीं बन रही थी तो हमने मल्टीप्लाई वाला जो है वो मेथड अप्लाई किया यहाँ पे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखें, हमने इस ब्रैकेट को इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो ये लिखेंगे और ये सारी वैल्यू लिख देंगे x+6, उसके बाद +1 लगाएंगे और ये सारी वैल्यू लिख देंगे x+6। अब इसमें भी हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ x लगा के लिख देंगे x+3 और +2 लगा के हम यहाँ पे लिख देंगे x+3, ठीक है। अब इसके बाद बाहर आ जाएगा -3x²। अब उसके बाद हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, तो x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो यहाँ आ जाएगा x², +6 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 6x आ जाएगा, +1 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x आ जाएगा और प्लस 1 6 6। इसके बाद यहाँ पे देखें, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करूँगी तो x² आ जाएगा, +3 को x से करूँगी तो 3x आ जाएगा, +2 को x से करूँगी तो यहाँ आ जाएगा 2x, +2 3 6, ठीक है। और यहाँ बाहर आ जाएगा 3x², -3x²। अब इसके बाद देखें, यहाँ पर x वाली वैल्यू प्लस हो जाएंगी, तो प्लस 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 करके इन दोनों को प्लस करेंगे, जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ उसका कोएफिशिएंट 1 होता है। तो 6 में 1 प्लस करूँगी तो 7 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7x। और यहाँ पे देखें x² ऐसे ही आ जाएगा और प्लस 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 हो जाएगा। जब इन दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास आ जाएगा 5x +6 और यहाँ आ जाएगा -3x², ठीक है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर देखें, यहाँ पर भी दोनों में x² है और यहाँ पर दोनों में 6 है। तो यहाँ पर कौन सी वैल्यू दोनों ब्रैकेट्स में सेम है, x² +6 x² +6। तो हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं, x² +6 यानी कि इसको पहले ले आते हैं और इसको बाद में लिख देते हैं। और इसमें भी ऐसे ही अरेंज करेंगे, x² +6 और ये +5x को हम बाद में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये और ये जो है इतना पार्ट दोनों का सेम आ गया, तो इसको हम y के इक्वल लेट कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट y = x² +6, ठीक है। इसको हमने y के इक्वल लेट कर लिया। तो अब हमने क्या करना है, इसको y के इक्वल लेट किया तो अब इसकी प्लेस पे हम y लिख देंगे, y +7x आ जाएगा और यहाँ पर y +5x आ जाएगा, ठीक है। और बाहर हमारे पास 3x² है, ठीक है। तो अब हमने इसको इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं y और ये सारी वैल्यू लिख दूंगी y +5x और अब यहाँ पे लिख देंगे +7x और सारी वैल्यू यही लिख दूंगी y +5x, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें, हमने मल्टीप्लाई करना है, y को y से मल्टीप्लाई करूँगी तो y² आ जाएगा, प्लस 5x को y के साथ मल्टीप्लाई करूँगी तो 5xy आ जाएगा, प्लस 7xy को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy आ जाएगा और प्लस का साइन लगाएंगे, 7 5 35 और x को x से करूँगी तो x² तो 35x² आ जाएगा और बाहर हमारे पास है 3x² -3x², ठीक है। अब हमने क्या करना है, y² हमारे पास ऐसे ही आ जाएगा, xy और xy को प्लस कर देंगे तो 5 और 7 को ऐड करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 12। तो यहाँ लिख देंगे 12xy और प्लस माइनस माइनस, तो साइन हम लगाएंगे प्लस का लेकिन करेंगे हम माइनस। तो जब 35 में से हमने 3 को माइनस करना तो यहाँ आ जाएगा 32, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे x², ठीक है। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई है। तो अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन हम इसकी करेंगे। तो अब हम यहाँ पर फैक्टराइज जब करेंगे इसको, तो हमने 32 और 32 को जब मैं यहाँ यानी कि फर्स्ट और लास्ट वैल्यू को मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ y² और यहाँ पर 32x²। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 32x² y², ठीक है। तो अब मैंने ऐसा हमने पेयर्स बनाने हैं कि मैं मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास 32 आ जाए और प्लस करूँ तो मेरे पास 12 आ जाए, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से मेरे पास 32 आ जाए और प्लस करने से मेरे पास 12 आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी, अगर मैं यहाँ पे 2 के टेबल पे तो नहीं, 3 के टेबल पे भी नहीं, 4 के टेबल पे अगर मैं यहाँ करती हूँ 4 8 32, तो 4 8 32 करने से मल्टीप्लाई करने से आंसर आ जाएगा 32 और अगर मैं इन्हीं दोनों को ऐड करूँगी तो मेरे पास 12 भी आ जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे जो हमने पेयर बनाने हैं वो 4 का और 8 का पेयर होगा, ठीक है। तो
वो लिख के हमने फर्स्ट और लास्ट वैल्यू जो है वो एज इट इज़ लिख देनी है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हमने इसमें से कॉमन निकालना है। तो x यहाँ पर वाई स्क्वायर और यहाँ पर 4xy है, तो y की पावर 1 कॉमन ले लेंगे और 1 जो है पावर अंदर बच जाएगी, एक पावर बाहर आ गई और एक पावर अंदर लिख लेंगे। उसके बाद प्लस लगाएंगे, 4 हमने बाहर कॉमन नहीं लिया था तो 4 लिख देंगे हम, x भी लिख लेंगे, y बाहर कॉमन ले चुके हैं तो y हम अंदर नहीं लिखेंगे। उसके बाद यहाँ प्लस लगाएंगे, यहाँ पर क्या कॉमन आएगा, 8 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पर x की पावर 1 है और यहाँ x स्क्वायर है तो एक x की पावर बाहर ले लेंगे। अब उसके बाद देखें 8x को हम बाहर कॉमन ले चुके हैं तो उसको हम अंदर नहीं लिखेंगे, y लिखेंगे सिर्फ और प्लस लगा के यहाँ पे हमारे पास 32 है तो 8 4 ज़ा 32 होता है। 8 के किस टेबल पे 32 आ रहा है, 4 पे, तो 8 4 ज़ा 32 और एक x की पावर हम बाहर लिख चुके हैं और एक अंदर लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने इसका कॉमन ले लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी x प्लस 4 y प्लस 4x है और यहाँ पर भी y प्लस 4x है, तो दोनों को कॉमन लेके एक ही बार लिख देंगे। और अब यहाँ पे क्या बचा है, y बचा और यहाँ 8x बचा, तो यहाँ लिख देते हैं y प्लस 8x। अब जब यहाँ तक हम कर लेंगे तो अब हमने क्या करना है, जो हमने y के इक्वल जिसको हमने लेट किया था, y को हमने x स्क्वायर प्लस 6 को हमने y के इक्वल लेट किया था, इसको हम अगेन इसकी वैल्यू पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 6 लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे पुट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 6। ठीक है, तो हम y के इक्वल जो था हमारे पास x स्क्वायर प्लस 6, इसको हम दोबारा इसकी y की प्लेस पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा y की प्लेस पे क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस 6 और आगे आ जाएगा प्लस 4x और यहाँ पर भी लिख देंगे y की प्लेस पे x स्क्वायर प्लस 6 और यहाँ आ जाएगा 8x। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इसको हमने अरेंज करके लिख देना है, पहले x स्क्वायर की वैल्यू, फिर x की वैल्यू और फिर कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे, पहले x स्क्वायर की वैल्यू, फिर x की वैल्यू और फिर कांस्टेंट। तो ये जो है इस तरह से हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए, तो ये हमारा आंसर है। तो हमारा पार्ट नंबर 6 है, लास्ट पार्ट है x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 2 और माइनस 16x स्क्वायर है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर वैल्यू को रिपीट कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2 और x माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर। ठीक है, अब हमने क्या करना है, यहाँ पर भी अगर हम देखें हमने पेयर सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, तो पेयर सेलेक्ट करने हैं तो हम यहाँ पर अगर मैं प्लस माइनस करती हूँ तो यहाँ पे प्लस 1 तो माइनस 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह तो इसका पेयर नहीं बनेगा। तो यहाँ पर भी हम जो है वो मल्टीप्लाई वाला जो है वो मेथड अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें अगर मैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 1 2 ज़ा 2 होगा और यहाँ पर भी 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 ज़ा 2 होगा। हमने क्या करना है, प्लस वाले पेयर्स अलग कर देने हैं और माइनस वाले अलग से बन जाएंगे। तो प्लस वाले का पेयर बन जाएगा, यहाँ पे देखें इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 1 2 ज़ा 2 ही आएगा। इसी तरह यहाँ पे भी 1 2 ज़ा 2 और माइनस वाला जो पेयर है वो हम अलग से बना देंगे। ठीक है, इस तरह से ये दो पेयर्स बन जाएंगे, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। तो इसमें भी हमने मल्टीप्लाई को अप्लाई किया है। ठीक है, इसके बाद देखें यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे x और ये सारी वैल्यू लिख देंगे और फिर लिखेंगे प्लस 1 और फिर से यही सारी वैल्यू लिख देंगे x प्लस 2। ठीक है, यहाँ पे भी हमने इसको मल्टीप्लाई करने के लिए यहाँ लिखना है x और ये वैल्यू लिख लेनी है x माइनस 2, फिर माइनस 1 लगा के यहाँ पर यही वैल्यू लिख देंगे x माइनस 2। ठीक है, और बाहर आ जाएगा माइनस 16x स्क्वायर। अब इसके बाद हमने क्या करना है, x को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 2 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो 2x आ जाएगा, प्लस 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x आ जाएगा, प्लस और 1 2 ज़ा 2। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करके आ गया। उसके बाद देखें x को मल्टीप्लाई करें तो x स्क्वायर आएगा, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई करें तो 2x आ जाएगा, माइनस 1 को x से मल्टीप्लाई करूँगी तो x आएगा और माइनस माइनस प्लस 1 2 ज़ा 2। ठीक है, बाहर आ जाएगा हमारे पास माइनस 16x स्क्वायर। उसके बाद देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों x वाली वैल्यू हैं ये प्लस हो जाएंगी, तो यहाँ पर इस कुछ नहीं है तो इसका मतलब इसका कोएफिशिएंट 1 है। तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x प्लस 2। उसके बाद यहाँ पे देखें x स्क्वायर लगाएंगे, इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं तो माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगाएंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x, जिसके साथ कुछ नहीं उसके साथ 1 होता है तो 2 में 1 प्लस करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर देखें
यहाँ पर हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस 3x और यहाँ पर है एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो ये दोनों तो आपस में मैच नहीं करते क्योंकि इनके साइन चेंज हैं, लेकिन एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और +2 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ये दोनों जो हैं वो दोनों ब्रैकेट्स में कॉमन है, तो इसको हम अरेंज करके 2 को पहले लिख लेते हैं और +3x को बाद में लिख देंगे, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 को पहले ले आएंगे और -3x को बाद में लिख देंगे। तो इस तरह से इतना हिस्सा जो है वो दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास कॉमन आ गया। तो इसको हम क्या करेंगे, लेट कर लेंगे y के इक्वल। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, इतने पार्ट को हमने y के इक्वल लेट कर लिया। अब हम इसकी प्लेस पे क्या लिख देते हैं, y लिख देंगे। तो यहाँ इसकी प्लेस पे y आ जाएगा, +3x आ जाएगा, और यहाँ पे इसकी प्लेस पे y आ जाएगा और -3x आ जाएगा। ठीक है, और बाहर आ जाएगा -16x²। अब हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे y और ये सारी वैल्यू लिख देते हैं y -3x। अब यहाँ पर लिख देंगे +3x और ये सारी वैल्यू लिख देंगे y -3x। ठीक है, और बाहर आ जाएगा -16x²। अब हमने क्या करना है, y को y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करते हुए पावर प्लस हो जाती है, तो यहाँ आ जाएगा 1 + 1 का, यानी कि 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो y को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो y² आएगा, -3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आ जाएगा, प्लस 3x को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3xy आ जाएगा, और -3 × 9 और x को मल्टीप्लाई करूँगी तो x² आ गया। ठीक है, और यहाँ पर -16x² आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखें हमारे पास y² ऐसे ही आ जाएगा, -3x और +3xy ये कैंसिल हो जाएगा एक दूसरे से। तो उसके बाद यहाँ पे माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी वैल्यू का लगाएंगे, और इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो 16 में हमने 9 को ऐड करना है, तो हमारे पास आ जाएगा 25। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 25। तो जब हम इतना सॉल्व कर लेंगे तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पर हमने स्क्वायर जो है इसको स्क्वायर फॉर्म में लेकर आना है, क्योंकि इसको हम a² और b² की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसकी बनानी है स्क्वायर फॉर्म। तो यहाँ पे देखें हम ये हमारी अगर इसकी स्क्वायर फॉर्म बनाएं तो ये हो जाएगा a² माइनस, अब इसकी हमने स्क्वायर फॉर्म बनानी है तो 25 का स्क्वायर फॉर्म बनाएंगे तो 25 किसका स्क्वायर बनेगा, 5 का स्क्वायर बनेगा, क्योंकि अगर हम 5 को 2 टाइम्स करें तो 5 5 × 25 होता है। तो यहाँ पर 25 की जो स्क्वायर फॉर्म है वो 5 बनेगी, तो यहाँ पे इस तरह लिख देंगे। ठीक है, अब ये हमारे पास जो फॉर्म बन गई है वो है हमारे पास a² -b² वाली फॉर्म। तो इसको हम जब ओपन करते हैं तो a + b और a - b आता है। तो यहाँ पर हम ऐसे ही करेंगे, इसको अब हमने एक दफ़ा प्लस में लिख देना है और एक दफ़ा माइनस में लिख देना है। तो यहाँ पर आ जाएगा एक दफ़ा इसको प्लस में लिखेंगे तो a + b यानी कि y + 5 आ जाएगा, और y - 5 लिख देंगे। एक दफ़ा प्लस में लिख दिया और एक दफ़ा हमने माइनस में लिख दिया। तो अब हमने क्या करना है कि हमने जो वैल्यू को इक्वल किया था लेट के, उसको हम दोबारा से इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पुट y इज इक्वल टू x² + 2। ठीक है, तो y की प्लेस पे हमने क्या पुट कर देना है, y की प्लेस पे हमने x² + 2 पुट कर देना। तो यहाँ y की प्लेस पे x² + 2 आ जाएगा, और यहाँ हम लिख देंगे +5, और इसी तरह यहाँ पे देखें y की प्लेस पे आ जाएगा x² + 2 और यहाँ आ जाएगा -5। ठीक है, तो यहाँ पे देखें हमारे पास एक मिस्टेक हो गई है। वो क्या हुई है कि यहाँ पे जब हमने इस स्टेप में माइनस प्लस किया था तो हमारे पास साइन माइनस का आ गया और प्लस करके यहाँ पे 25 आ गया, लेकिन यहाँ 25 के साथ हमने x² भी लगाना था, तो यहाँ आ जाएगा x²। तो इसी तरह वो x जो है वो यहाँ भी ऐड हो जाएगा और इन दोनों के साथ भी वो x लगाएंगे। ठीक है, तो इसी तरह जब हम यहाँ पे लिख लेंगे तो यहाँ पर भी 5x आ जाएगा और यहाँ पर भी 5x आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको अरेंज करके लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा x² + 5x + 2 और यहाँ पर आ जाएगा x² - 5x + 2। ठीक है, तो ये जो है ये इसका आंसर है। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो और मेरी वीडियो से आपको ज़रा सा भी फ़ायदा पहुंचा हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलें, ताकि मेरे हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको ईज़िली मिल जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।